आज विशेष रूप से आप सबका इस वीडियो में अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ये वीडियो हमारे लिए महिला दिवस या मदर्स डे पर आधारित है और इसके लिए सबसे पहले मैं वचन से पढ़ना चाहूँगा। और वचन इस तरीके से कहता है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी तू उसे तुच्छ ना जानना। ये परमेश्वर का वचन कहता है हम लोगों से। इसलिए माँ की ममता, माँ का भावना और माँ का बलिदान, सहनशीलता, ये सब सिर्फ और माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। इस वीडियो में मेरी पत्नी शोभा, जो परमेश्वर ने मुझे एक सहायक के रूप में दिया है, वो इस नारी की शक्ति के बारे में, नारी की माँ की ममता के बारे में और माँ की भावना के बारे में, माँ का बलिदान और धीरज, सहनशीलता के बारे में बताएगी। क्योंकि शोभा एक पत्नी नहीं, वो एक माँ भी है, नानी भी है और दादी का भी अनुभव रखती है। कोई पुरुष एक नारी के भावना को, ममता को नहीं बता सकता। आइए हम लोग सुने जो शोभा हमको माँ की ममता के बारे में बताएंगी। जय मसीह की। हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि छोटी छोटी लड़कियां, कॉलेज गोइंग लड़कियां, जब उनकी शादी होती है तो बहुत एक्साइटेड होती हैं। साड़ियां मिलेंगी, ज्वेलरी मिलेगी, एक जश्न होगा। लेकिन शादी एक बंधन है जिसमें आपको बहुत सी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। वो जिम्मेदारी परिवार की होती है, अपने और दूसरे परिवार की होती है। उनके साथ उठना बैठना सब कुछ सीखना होता है। और इस जिम्मेदारी के बाद थोड़े दिन बाद आप एक पीड़ा के बाद एक बच्चे को जन्म देते हैं। ये पीड़ा बहुत दुखदाई तो होती है, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद उसी समय वो माँ उस पेन को भूल जाती है और उस बच्चे को गोद में लेती है और फिर ज़िंदगी भर उसका लालन पालन करती है। इस परिवार में जब माँ हो घर में, तो सुबह से लेकर मॉर्निंग अलार्म से लेकर और रात की प्रेयर तक माँ का ही रोल है। वो मॉर्निंग में और रात तक खाना बनाती है, कपड़े धोने का काम करती है, घर को सजाती है, घर को डेकोरेट करती है। यहाँ तक कि अगर घर में बच्चे, हस्बैंड या घर में कोई बुज़ुर्ग है, कोई बीमार होते हैं, तो नर्स का काम भी माँ ही करती है। प्यार से करती है, गुस्से से नहीं करती, लेकिन ये माँ का ही काम है कि वो करती है। पूरा परिवार, आस पड़ोस, सबको मिलाना जुलाना, सबकी देखभाल करना, बड़े ये सब भी बहुत आदर, सत्कार और संतोष के साथ करती है। इसके साथ ही वो जब बच्चों का पालन पोषण करती है, उनकी एजुकेशन का ख्याल करती है, उनका नहाने धोने का, उनको कॉलेज भेजने का सारा काम वो संभालती है। वो पूरे परिवार की सारी परेशानियों को समझती है और सहती है और उनके साथ उसको संभालती है। वो उदार दिल की होनी चाहिए, बहुत उदार दिल की, और उसका धीरजवंत होनी चाहिए। बात बात में अपने को गुस्सा नहीं करना चाहिए। माता पिता और आस पड़ोस सबका आदर सम्मान करना चाहिए। हम देखते हैं परिवारों में सुबह से जब प्रेयर करके बच्चे को स्कूल भेजती है और रात की प्रेयर जब वो गुड नाइट करने से पहले माँ का सारा सम्मान होता है, वही देखती है। फिर वो बच्चे को स्मॉल स्टोरीज़, जो बाइबल की स्टोरीज़ हैं, वो सब कुछ सुनाती है। वो फेरी टेल्स भी बच्चों को सुनाती है। मुझे अभी तक याद है, मैं 76 ईयर्स ओल्ड की हूँ, लेकिन मेरी मम्मी ने दोपहर में स्कूल के बाद जब बिस्तर में लेके लंच के बाद वो मुझे जो बाइबल स्टोरीज़ और फेरी टेल सुनाती थी, वो मुझे अभी तक याद है। तो ये सब काम एक माँ करती है और उसको करना चाहिए। वो परमेश्वर का भय सिखाती है और बच्चों को चर्च ले जाना, समय से चर्च पहुंचना, बच्चों को संडे स्कूल जाना, समय से चर्च जाना, जो पास्टर और जो टीचर्स बताते हैं उसको सुनना, सब कुछ ये माँ करती है। तो हम ये देखते हैं कि माँ इतना सब कुछ बच्चों के लिए करती है, तो हम बच्चों का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी माँ का ख्याल रखें, उनके आराम का, उनकी बीमारी का। अभी मेरे मन में ये बात है कि मैं एक परिवार को जानती हूँ जो अपनी माँ की तकलीफ़ बिल्कुल नहीं देखते हैं।
वो अपनी तकलीफ़, अपने पिता की तकलीफ़ को उजागर करते हैं, लेकिन माँ की तकलीफ़ नहीं सुन रहे हैं वो। तो ये बच्चों ने ही होना चाहिए, माँ का पूरा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वो सुबह से शाम का आपका ख्याल कर रही है। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपने सुबह से सुना हम लोग कितने बड़े कर्जदार हैं अपनी माँ के प्रति। तो हम लोग अपनी माँ के लिए प्रार्थना करेंगे कि मेरा परमेश्वर उनको सुख, शांति और आनंद और तथा दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य दिए। आखिरी में वचन पढ़ते हैं एक और, जो परमेश्वर का वचन ये कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी यह है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। जी हाँ, हम अपने माता पिता की आदर सत्कार करेंगे तो हमको लंबी आयु मिलेगी। अपने माता पिता का आदर करें। हम आप सबको नमस्कार कहते हैं। आमीन। आमीन।